ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम बिट्टू था। वो घर में अपनी बीवी रेशमा के साथ रहता था। उसका काम मिट्टी के बर्तनों का था। वो गांव के बंजर इलाकों से मिट्टी लेकर आता और उनसे वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और उन बर्तनों को शहर ले जाकर बेचा करता था। अजी सुनते हो, थोड़े बर्तनों के पैसे मुझे भी दे दिया करे। सारे पैसे आप संभाल कर रख देते हो। अरे बेगम, ये पैसे मैं तुम्हारे अपने फायदे के लिए ही तो जमा कर रहा हूँ। ये पैसे आगे जाकर हमारे बहुत काम आएंगे। तुम आगे की ही सोचते रहते हो। इंसान को मौजूदा वक्त के बारे में भी सोचना चाहिए। इंसान के पास जो पैसा होता है उससे फायदा उठाना चाहिए और अच्छे खाने खाने चाहिए। बेगम, अगर हम अच्छे खाने खाएंगे तो फिर पैसे जमा नहीं हो पाएंगे और मैं ऐसा नहीं हूँ कि पैसों को यूं ही बर्बाद कर दूं घर पर बैठ कर। उसी गांव में मीठा नाम का एक अमीर आदमी था जो अपनी बीवी के साथ रहता था। अरे मिठू नवाब साहब, जान की अमान, अगर बुरा न लगे तो आपसे एक बात करनी थी। हाँ, नसीबो कैंची बेगम साहिबा, बोलिए, क्या बात करनी है आपको अपने शरीक हयात से? अरे मिठू नवाब साहब, मैं तो कांच के बर्तन में पानी पी के थक गई हूँ। कांच के बर्तन में पानी पी कर दिल काफी कच्चा महसूस होने लग गया मुझे। तो बेगम हुक्म करें, आप क्या चाहती हैं? मिठे नवाब साहब, मुझे गांव के मिट्टी के बर्तन ला के दो, मैं उनमें पानी पिया कर बूंगी। मैंने सुना है मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से कुदरती तौर पे पानी ठंडा हो जाबे। बेगम, कर दी ना गरीबों वाली बात। हमारी सल्तनत आला में गवारा नहीं कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाए। हम नफीस और तारकुनी के काम वाले शाही बर्तनों पर भरोसा रखते हैं। अरे मिठा शोखी मानने की जरूरत न है। तुझे मीठा नवाब साहब बोल रही हूँ, तुझे सर पे न चढ़े। जा कर मेरे लिए मिट्टी के बर्तन लेकर आ। अच्छा बेगम, मैं शाम में ही आपके लिए मिट्टी के बर्तन लेकर आता हूँ। उसी गांव में एक चुड़ैल अपने शौहर और अपने बेटे के साथ रहती थी। चुड़ैल का शौहर काफी बदमिजाज किस्म का जिन था। बहुत सुन ली मैंने तेरी बातें, तू ये मेरा घर छोड़कर जा। अब मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। नहीं तो मैं इस उम्र में अपने बेटे के साथ कहाँ की ठोकरें खाऊंगी। तू मेरा थोड़ा एहसास कर, मुझे अपने से जुदा न कर। नहीं, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाला। तू अपना बच्चा उठा और निकल जा यहाँ से। अब्बू जान, हमें घर से ना निकालो। अब्बू, हम कहाँ जाएंगे? अब्बू जान, तुम दोनों चुप करो। निकलते हो या अपना कोकाफ वाला मंत्र पढ़ो? नहीं अब्बू जान, वो मंत्र ना पढ़ना। अब्बू जान, हम जाते हैं। अब्बू जान। वहाँ बिट्टू मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है तो एक आदमी उसके पास आता है। लड़के, मैं पिछले गांव से आया हूँ। मैंने तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों के बारे में बहुत सुन रखा है कि तुम बहुत खूबसूरत बर्तन बनाते हो। अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप मेरे बर्तनों की इतनी तारीफें कर रहे हैं। मैं उस इंसान की बहुत तारीफ करता हूँ जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। अब तुम मुझे बर्तन बेचा करो, मैं तुमसे सारे बर्तन खरीद लूंगा और तुम्हें बहुत अच्छा मुआवजा दिया करूंगा। वाह अंकल, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप मेरे सारे बर्तन घर बैठे ही खरीद लेंगे और मुझे शहर जाकर भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ने। हाँ ठीक है, तुम काफी सारे बर्तन तैयार करो, मैं तुमसे परसों आके ले जाऊंगा। वो आदमी ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है तो बिट्टू सोचता है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं ये जाकर खुशखबरी अपनी बेगम को सुनाता हूँ। फिर बिट्टू अपनी बेगम के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। अरे वाह बिट्टू साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको तो घर बैठे रोजी मिल रही है, हमारे तो मजे हो गए हैं। हाँ बेगम, मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब अपनी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि बाहर से आवाज आती है। कौन है यहाँ पर? मीठे
इमाम साहब आए हैं बर्तन खरीदने के लिए, जरा बाहर तो आओ नहीं यार। अरे वाह बेगम, देखो बैठे बैठे घर पर रोजी आ रही है अपने पाँव के ऊपर चलकर हमारे पास। हाँ हाँ, आप बाहर जाएं, जाकर देखें कि इन्हें कौन कौन से बर्तन चाहिए। फिर बिट्टू बाहर आता है तो मीठा अपने मुलाजिम के साथ खड़ा होता है। और लड़के काफी अच्छे बर्तन बनाता है तू, चल सारे बर्तन पैक कर दे, मैंने अपनी बेगम के लिए लेकर जाने हैं। साहब जी, मैं ये किसी का ऑर्डर तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको आपके लिए 2-3 दिन तक बर्तन तैयार करके दे दूंगा आपकी शक्ल जैसे प्यारे प्यारे। क्या कहा तूने? मीठे सेठ के आगे जबान चलाता है, तुझे अकल है कि नहीं? मुंशी इसके सारे बर्तन बैलगाड़ी में रखवा, हम आज इसके सारे बर्तन लेकर जाएंगे। साहब जी ऐसा मत करे, ये माल किसी की अमानत है, मैं आपके लिए अच्छे माल तैयार कर दूंगा 2-3 दिन में। और बस बस अपनी जबान को लगाम दे, मुंशी सुना नहीं तूने इसके सारे बर्तन उठा। अच्छा साहब, अभी उठा दो सारे बर्तन याद। मीठा और उसका मुलाजिम बिट्टू की एक बात नहीं सुनते और उसके सारे बर्तन उठा लेते हैं और बगैर पैसे दिए वहाँ से चले जाते हैं। बेगम देखो बेगम, वो हमारे सारे बर्तन उठाकर ले गए हैं और मुझे पैसे भी नहीं दिए इन्होंने। बेगम अब हम क्या करेंगे? हाय, ये कौन लोग थे जिन्होंने हमें तबाह बर्बाद कर दिया? हाय, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वहाँ मीठा जब बर्तन लेकर घर पहुँचता है तो उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है। वाह मीठे नवाब साहब, क्या कमाल के बर्तन लेके आए हो, दिल ही खुश कर दिया आपने मेरा। हाँ बेगम, ये बर्तन बहुत महंगे हैं, एक एक बर्तन की कीमत 5 लाख रुपए है। मीठे नवाब साहब, इन बर्तनों में ऐसा क्या है जो इतने महंगे ये बर्तन? और मेरी बेगम, ये बर्तन चंगेज खान और हलाकू खान के जमाने के हैं और ये बर्तन अजायब घर में पड़े थे, वो तो कह रहे थे कि ये बर्तन नॉट फॉर सेल। फिर मीठे नवाब साहब, आप ये बर्तन कैसे लेके आए? फिर मैंने इन्हें कहा कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है, मेरा नाम मीठा है। तो वो मेरा नाम सुनते ही थर थर कांपने लगे कि नवाब साहब गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दें और सारे बर्तन आप ले जाएं और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा कि मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, फिर मैं उन्हें पैसे देकर सारे बर्तन लेकर आ गया हूँ। और नवाब मीठे साहब छा गए हो, आप दिल खुश कर दिया मेरा। मुझे और काफी सारे बर्तन ला के दो, मुझे बहुत सारे बर्तन चाहिए। ठीक है बेगम, तुझे मिल जाएंगे बाकी सारे बर्तन भी। फिर जब रात होती है तो वो चुड़ैल और उसका बेटा घर की तलाश में बिट्टू के घर के पास से गुजरते हैं तो उन्हें बिट्टू के घर के बाहर एक मिट्टी का बर्तन नजर आता है। अम्मी जान, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैंने सोना है। अम्मी जान, घर का बंदोबस्त करो। हाँ हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं अभी घर का बंदोबस्त करती हूँ। फिर चुड़ैल मंत्र पढ़ती है। जब इंसान ने मुझे देखा तो उसे जोर का लगा झटका, जल्दी से बड़ा हो जा, जो जमीन पे पड़ा है मटका। ये मंत्र पढ़ते ही वो मटका जो जमीन पर पड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है और चुड़ैल और उसका बच्चा अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह जब बिट्टू और उसकी बीवी देखते हैं कि मटका इतना बड़ा हो गया है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बेगम, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये मटका इतना बड़ा कैसे हो गया है? ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, अब तो ये मटका बहुत महंगा बिक जाएगा। फिर बिट्टू के मटके के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं तो मीठा और उसका मुलाजिम उसी दिन वो मटका लेने पहुंच जाते हैं। वहाँ तेरे से एक बर्तन लेके गया तो तूने इतना बड़ा बर्तन बना लिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने इतनी मेहनत की मेरे लिए। चलो मुंशी, ये मटका बैलगाड़ी में रखवाओ। नहीं नहीं साहब जी, अब तो मुझसे ये मटका ना ले, आप तो पहले मुझसे मेरे सारे बर्तन ले गए हैं, अब तो मुझ पर रहम करे खुदा के लिए। अच्छा, तो ये इस लड़के से हमारा घर चोरी करने आया है? अम्मी जाना, इसे ऐसा मजाक चकाओ कि ये याद करे। अम्मी जाना, बस बस अपना मुंह बंद कर। मुंशी, तू दूसरे मुलाजमों को भी बुला और ये मटका बैलगाड़ी में रखवा। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि चुड़ैल और उसका बच्चा मटके से बाहर निकल आते हैं तो सब उसे देखकर डर जाते हैं। ओ पानी वाले इंसान, तू ये मटका लेने आया है, जा ले जा इसको, अगर ये लेके जा सकता है तू। अरे चुड़ैल बाजी, आपका घर भला मैं क्यों लेकर जाऊंगा? आप तो शक्ल से बहुत प्यारी लग रही हो, मेरा दिल आ गया है आप पर। तो मेरी अम्मी पर लाइनें मार रहा है। अम्मी, इसे बंदर बना दो, अभी बना दो। हाँ, इसे तो मैं आज बंदर बनाऊंगी। इसने इस
गरीब लड़के को बहुत तंग किया हुआ है। चल अब जल्दी से बंदर बनने के लिए तैयार हो जा। नहीं चुड़ैल बाजी, मैं अब बंदा बन जाऊंगा, मुझे बंदर न बनाओ। मैं वादा करता हूँ उस लड़के को कभी तंग नहीं करूँगा और इसके सारे पैसे भी दे दूंगा। फिर मीठा बिट्टू को उसकी सारी रकम दे देता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।